लखनऊ में चाइनीज लहसुन बिकने का मामला सामने आया है। इसको लेकर याचिकाकर्ता एडवोकेट मोतीलाल यादव जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है और सरकार से जवाब मांगा है कि आखिर प्रतिबंधित लहसुन कैसे लखनऊ में बिक रहा है। हम उनसे बातचीत करते हैं, कैसे उनको जानकारी हुई और यह लहसुन कितना खतरनाक है। जी, आपने एक याचिका दाखिल की है हाई कोर्ट में, और जिस लहसुन को लेकर आपने याचिका दाखिल की है वो लहसुन क्या है और कैसे आपको जानकारी हुई? ये चूँकि गूगल और कई माध्यमों से, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसमें मैं सुना करता था कि ये चाइनीज लहसुन है, ये बहुत ही कीटनाशक और हार्मफुल दवाइयों से मिलाकर बनाया जाता है, पैदा किया जाता है। तो इसमें जब मैं देखा तो फिर ये भी देखा कि हर दुकान पे बड़ा बड़ा लहसुन रखा है। तो फिर मैंने इसमें रिसर्च किया, गूगल खंगाला, कई जगह पता किया। फिर पूरा रिसर्च करने के बाद मैंने एक जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल की। माननीय उच्च न्यायालय ने इसको बहुत ही अहम मुद्दा मानते हुए, चूँकि जनहित याचिका ये लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें पेस्टिसाइड, क्लोरीन और कई ऐसे कीटनाशक हैं जो बड़ी बड़ी डिजीज पैदा कर सकते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा कर सकते हैं। इवन ये भी आया है कि इससे कैंसर होने की बहुतायत संभावना है। तो ये सब इशू लेकर के मैंने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की। तो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि आप पहले चाइनीज लहसुन लेके आइए। तो मैं कल चाइनीज लहसुन लेके माननीय उच्च न्यायालय में गया। मैंने देसी लहसुन भी दिखाया और चाइनीज लहसुन भी दिखाया, और देसी लहसुन की कलियां भी दिखाई और चाइनीज लहसुन की भी कलियां दिखाई। तो जज साहब ने अपने हाथ में लेकर दोनों लहसुन को, दोनों कलियों को देखा। उसके बाद फिर उन्होंने सरकारी वकील से कहा कि जो लेबोरेटरी का मुखिया है उसको आप बुलाइए, कल इस लहसुन को मैं टेस्टिंग के लिए भेजूंगा। तो आज जो है वो सरकारी मुखिया आया था। तो मैंने आधा किलो लहसुन, चाइनीज लहसुन उनको दिया है, और उस अफसर ने 14 दिन का टाइम मांगा है कि 14 दिन लगेगा इसमें टेस्टिंग करने में, तब मैं रिपोर्ट सबमिट करूंगा। इससे क्या क्या सेहत के लिए नुकसान हो सकता है। अच्छा, आपने क्या ये लहसुन को लेकर कोई मतलब रिसर्च किया या जानकारी की कि आपको मतलब जो जैसे बता रहे हैं कि पढ़ने से ही आया? नहीं, मैंने रिसर्च भी किया और ये भी देखा कि कई जगह कई डॉक्टरों की ओपिनियन है इसी मामले में, चाइनीज लहसुन को लेकर के। तो जो मैंने मीडिया के माध्यम से जितना भी पढ़ा, कई एक्सपर्ट डॉक्टरों का कहना है कि इंडिया के देसी लहसुन से चाइना के ये जो लहसुन हैं ये बहुत ख़तरनाक हैं। ये लोगों के सेहत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। तो ये सब मामले लेकर के मैंने PIL फाइल की। तो क्या आपके पास अभी भी वो लहसुन है जिससे आप तुलना कर सकते हैं कि चाइनीज लहसुन कितनी घातक है और कैसे उसको लोग पहचान सकते हैं इस चाइनीज लहसुन को? देखो, चाइना का लहसुन है, उसकी कली बहुत बड़ी होती है और बहुत मोटा लहसुन होता है। और जिसको आप ये देख सकते हैं कि चाइनीज लहसुन में एक तो कतई आपको लहसुन की महक ही नहीं आएगी, जबकि इंडिया के लहसुन को आप अगर थोड़ा सा दबा के और सूंघेंगे तो एकदम झाड़ जैसी आएगी, लेकिन चाइनीज लहसुन में ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी चीज़ यह है कि चाइनीज लहसुन में चूँकि देसी लहसुन जो भारत का लहसुन है, ये जब बोया जाता है और इसको खोदा जाता है तो इसमें जड़ें होती हैं, जबकि चाइनीज लहसुन में एकदम जड़ें नहीं होती हैं। तो कई चीज़ें हैं जो ये देसी लहसुन से चाइनीज लहसुन एक दूसरे से बड़ा डिफर है। एक दिन में आप चाइनीज लहसुन जो है खरीद के लेके चले गए, आपको कहाँ खरीदने को मिला? कौन सी ऐसी मंडी थी जहाँ पे आसानी से आपको चाइनीज कोर्ट लहसुन? में चूँकि पूरे लखनऊ में बिक रहा था, तो मेरे बगल में, मैं चैम्बर के आसपास जो छोटी दुकानें हैं उनके यहाँ भी बिक रहा है।
तो कोर्ट ने जब कहा कि आप लहसुन लेके आइए, तो मैं चिन्हाट मंडी गया और वहाँ से लहसुन लाके और कहा कि कल लगा दीजिए, कल मैं लहसुन दे दूंगा। तो वहाँ कई दुकानों में मैंने फ़ोटोग्राफ भी लगाए हैं पिटीशन में अपनी, जो चाइनीज लहसुन बेच रहे हैं, तो वहाँ से ख़रीद के मैंने कोर्ट में दिखा दिया। यूपी में खासकर लखनऊ तक की ये चाइनीज लहसुन कैसे पहुंच रहा है, आपको कोई जानकारी है कि कहां से आ रहा है लहसुन? नहीं, मीडिया के माध्यम से मालूम हुआ है कि चूंकि 2014 से बैन है, जैसा कि खबरों से मालूम हुआ है, वो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, तो ये बांग्लादेश तस्करी होती है इसकी। ये बांग्लादेश होते हुए नेपाल की सीमा से भारत के अंदर लाया जाता है, जबकि कस्टम विभाग ने कई टन लहसुन जो है वहीं पकड़ के इसको नष्ट किया है। ये भी मीडिया में रिपोर्टें हैं। तो यही एक चैनल है जिसके माध्यम से ये एक बहुत बड़ा घोटाला है, और यही इस माध्यम से आकर के यहाँ चाइनीज लहसुन ने इंडिया की मार्केट पे कब्जा कर रखा है। 80% लहसुन वही बिक रहा है, क्योंकि वो लहसुन सस्ता मिलता है, देसी लहसुन महंगा मिलता है। मतलब क्या रेट रहता है दोनों में, क्या अंतर है? आपने कल ही खरीदा है तो? हाँ, तो वो देसी लहसुन 400 रुपया किलो है और चाइनीज लहसुन 250 से 300 रुपया किलो। तो इतनी आसानी से जो ये लहसुन आ रहा है, तो आपका मतलब आपके पास ये भी जानकारी होगी कि इस पर कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से नहीं की जा रही है। क्या अपनी पिटीशन में आपने ये बातें कही है? मैंने 2 प्रेयर किए हैं अपनी रिट पिटीशन में, कि पहला तो ये है कि जो ऑलरेडी बैन है उसको कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन कराया जाए, और दूसरी प्रेयर हमारी इस बात की है कि एक सीबीआई जांच कराई जाए, और जिसमें ये बैन होने के बावजूद ये इंडिया की हर मार्केट में, हर दुकान पे चाइनीज लहसुन कैसे उपलब्ध है, उसमें दोषी अधिकारियों और जितने भी अफेंडर हैं और तस्करी में इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके जेल भेजा जाए। आप मतलब वकालत के पेशा पे हैं, लेकिन आप इससे पहले किसान भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये चाइनीज़ लहसुन किस तरीके से लोगों को बर्बाद करेगा, उनके स्वास्थ्य को लेकर कैसा खिलवाड़ करेगा? देखिए, ऐसा है, आप ये भी जानते हैं कि चाइना का खान पान और इंडिया का खान पान में बहुत अंतर है। चाइना के लोग कीड़े मकोड़े तक खाते, आपने देखे होंगे मीडिया के माध्यम से, वो कुछ भी खा लेते हैं, जबकि एटमॉस्फेयर का फ़र्क है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि जो मृत्यु दर है, वो चाइना की मृत्यु दर इंडिया की मृत्यु दर से कम है। चाइना के का आदमी जल्दी मर जाता है, जबकि इंडिया में किसान हुक्का बीड़ी पीकर भी 90 साल 100 साल तक जीवित रहता है। जिस तरीके से बीमारियां होती, तो गंभीर बीमारियों में 5-6 बीमारियां हैं जो लहसुन खाने से आपको लगता है, जिसको आपने लिखा हो अपनी याचिका में। क्या नपुंसक भी लोग हो सकते हैं, ऐसा भी कहा जाता है? अब इसको तो खैर डॉक्टर बता सकता है, इतना तो चूँकि मैं पेशे से वकील हूँ, लेकिन ये कहा गया है कि इसको इस लहसुन के इस्तेमाल करने से मतलब जो भी डिजीजेज, स्किन डिसीज हो सकती है, लीवर पर इसका असर पड़ सकता है, इवन कैंसर को ये ज़्यादा बढ़ावा दे सकता है। तो आपको मतलब पूरी उम्मीद है कि कोर्ट इस पर कोई बड़ा डिसीजन देगा, कोई फैसला नहीं, करेगा? कोर्ट ने ऑलरेडी मन बना रखा है, चूँकि ये सेहत से जुड़ा हुआ मामला है। माननीय जज साहब भी लहसुन खाते हैं, हर आदमी खाता है, तो स्वाभाविक है उसमें इस पर एक्शन होगा और इसको बैन किया जाएगा, और रिपोर्ट आने के बाद माननीय उच्च न्यायालय बड़ा कदम उठाएगा, अच्छा आर्डर करेगा। तो ये हमारे साथ बात करने के लिए याचिकाकर्ता एडवोकेट मोतीलाल यादव जी, जिनका साफ कहना है कि लहसुन क्योंकि हर व्यक्ति खाता है, यहाँ तक कि जज साहब भी खाते हैं, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और इस विषय पर जरूर हाई कोर्ट कोई उचित आदेश देगा और सरकार को उस आदेश का पालन करना पड़ेगा। आदित्य तिवारी, दैनिक भास्कर, लखनऊ।